Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about sentences. आज हम सीखेंगे sentences के बारे में. So sentences basically होता क्या है? That's a group of words. कोई भी sentence अगर आप देखेंगे तो that is a collection of words which is making a sense. जो आपको कोई meaning बताना चाहता है या फिर आपको कोई मैसेज देना चाहता है. A sentence is a group of words that makes complete sense. अब जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे she एक word है, is एक word है, my भी एक word है और sister भी एक word है. जब मैंने इन 4 words को मिलाकर एक group बनाया जिसको हम collectively sentence बोलेंगे, तो इससे जो हमें मैसेज मिल रहा है कि she is my sister, यह मेरी बहन है. सो यहाँ पर हम आपको क्या दे रहे हैं? आपको एक मैसेज दे रहे हैं. सिमिलरली काउ गिव्स अस मिल्क. यहाँ पर भी आप क्लियरली देखेंगे कि 4 वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं और इट्स ऑल्सो मेकिंग अ सेंस दैट काउ गिव अस मिल्क. ठीक है, जो काउ होती है वो हमें क्या देती है? दूध देती है. काउ गिव्स अस मिल्क. नेक्स्ट इज अ कार हैज 4 व्हील्स. एक कार के 4 पहिए होते हैं. सो अगेन दैट इज अ टाइप ऑफ अ मैसेज. एक प्रॉपर सेंस क्रिएट कर रहा है. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. इस चीज का हमें खास ख्याल रखना है कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखेंगे सो इट इज स्टार्टिंग विद अ कैपिटल लेटर. A sentence has usually a full stop. सबसे पहले क्या होता है? सेंटेंस जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड में क्या होता है? फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है. अ सिंपल सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स. हमें 2 पार्ट्स पर ध्यान देना है. सबसे पहले अ सब्जेक्ट एंड देन अ प्रेडिकेट. सो सब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली इट टेल्स हु और व्हाट डिड समथिंग. ठीक है. और प्रेडिकेट क्या होता है? इट कंटेन्स वर्ब्स एंड टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डिड और इज डूइंग. अगर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो मैंने बोला नेहा इज अ टीचर. जब मैंने बोला नेहा इज अ टीचर तो मैं यहां पर नेहा के बारे में बात कर रही हूं. सो जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो होगा नेहा. ठीक है. और सब्जेक्ट के अलावा जितने भी वर्ड्स होंगे वो मिलाकर मेरा प्रेडिकेट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उस सेक्शन में मुझे सब्जेक्ट के बारे में चीजों का पता चल रहा है. ऑलराइट. सबसे पहले अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट का जो पहला टाइप है वो है इन कमांड सेंटेंस. सब्जेक्ट इन कमांड सेंटेंस. ठीक है. सो वॉश योर हैंड्स. अपने हाथ धो. कमांड सेंटेंस है ये. क्यों? क्योंकि यहां पर मैं किसी को हाथ धोने के लिए बोल रही हूं. इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज नॉट स्टेटेड. इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं. मैंने क्या बोला? वॉश योर हैंड्स. ठीक है. इट इज अंडरस्टूड. You wash your hands. In all command sentences like keep off the grass, hurry up please, change your dress, sit quietly, the subject you is understood. है ना. तो यहाँ पर मोस्टली जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो नाउन या तो प्रोनाउंस होते हैं. तो हमें इस तरीके से इसको याद रखना पड़ेगा कि अगर आप ऐसे कमांडिंग सेंटेंस देखेंगे तो उसमें जो प्रोनाउंस होंगे ना वो आपके सब्जेक्ट की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे. जैसे कि You wash your hands. So आपको पता है यहाँ पर you जो हो जाएगा that would be my subject. Alright. Rewrite the following jumbled sentences correctly. आपने क्या करना है? You have to rewrite these jumbled sentences. The wagged its tail dog. तो मैं यहाँ पर आपको basically कुछ इजी टेक्निक्स बताने जा रही हूँ जिससे कि आप इजीली इन जंबल सेंटेंसेस को सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहले जो है आपको ध्यान देना है आप यूज करें आर्टिकल्स का ए, एन और द. ठीक है. देन द सेकेंड सेक्शन आप यूज करेंगे नाउन्स और प्रोनाउंस का. ठीक है. फिर आपको ध्यान देना है थर्ड केस में यू हैव टू लुक आफ्टर
इज एम आर, ठीक है, इज एम आर। फिर आपने देखना है कि कोई एक्शन हो रहा है, फिर आपने देखना है कि कोई क्वालिटी की बात हो रही है, और फिर से अगर कोई नाउन या प्रोनाउन की बात हो रही है, ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कहेंगे, नॉट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें तो इससे क्या होगा कि यू कैन इजीली कन्वर्ट इनटू नॉर्मल सेंटेंस फ्रॉम द जम्बल्ड वन। मैं आपको एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ, ठीक है। सो यू कैन हैव अ लुक कि किस तरीके से मैंने इसको चेंज करा। द वैग्ड इट्स टेल डॉग। सो अगर हम देखेंगे कि सबसे पहला हमारा रूल क्या है, वी हैव टू लुक एट ए एंड द, तो मैंने द लगा दिया, द, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, नाउन या प्रोनाउन, तो हमें पता है कि यहाँ पर नाउन क्या है, डॉग, तो मैंने लिखा द डॉग, ठीक है। उसके बाद इज एम आर तो है ही नहीं, फिर एक्शन है हमारे पास, क्या एक्शन है, द डॉग वैग्ड, वैग्ड मतलब कि अपनी पूंछ हिलाना, ठीक है। सो द डॉग वैग्ड, द डॉग वैग्ड। फिर क्या है, अगर आप देखेंगे क्वालिटी कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास अगेन हमारा प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन है, दैट इज इट्स, द डॉग वैग इट्स टेल, ठीक है। कितना इजीली सॉल्व हो गया। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बुक्स, सबसे पहला नाउन क्या है हमारे पास, मैं इसको इरेज कर देती हूँ पूरे को, और देन अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा से लिख के दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले आर्टिकल लगाना है द, फिर हमें कोई नाउन लगाना है, द डॉग वैग्ड इट्स टेल, ठीक है। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, द बुक्स मैन्स आर फ्रेंड्स बेस्ट। तो आपको पता है हम यहाँ पे लिखेंगे बुक्स, और रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर बुक्स तो शॉर्ट, मतलब जो बुक्स का जो फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट लेटर है बी, वो हमारा क्या है, स्मॉल में है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कैपिटल। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, राइट। सो बुक्स, बुक्स, फिर उसके बाद हमें क्या लगाना था, इज एम आर, है ना। बुक्स आर, बुक्स आर मेंस, ह्यूमंस की बात हो रही है, मैंस की बात हो रही है, मेंस बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड भी नाउन है, हमारा एंड में क्या लग जाता है, नाउन या प्रोनाउन लग जाता है। माई ड्राइव्स फादर अ जीप, ओके। सो हम यहाँ पे लगाएंगे माई फादर, my father drives a jeep, and remember one thing, आप ध्यान से देख रहे हैं कि जैसे मैं सेंटेंसेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं सेंटेंसेस को एंड कर रही हूँ, सो आई एम एंडिंग इट विद द फुल स्टॉप, व्हिच इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। Now moving to this section, underline the subject and highlight the predicate in each sentences. आपको क्या करना है, subject को करना है underline, ठीक है, and highlight the predicate. You have to highlight the predicate. Number 1, the Milky Way is our galaxy. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मिल्की वे के बारे में। जो अर्थ है हमारी मिल्की वे में है ना। सो मिल्की वे की बात कर रहे हैं, तो जो मिल्की वे हो जाएगा that would be my subject, and is our galaxy would be my predicate. तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। हम ऐसे करेंगे कि पहले मैं आपको जो है सब्जेक्ट बताऊंगी। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, सन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर डॉग्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। सो अगर हमें पता है कि सन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, बिकॉज इट इज शाइनिंग, सो कौन एक्शन कर रहा है यहाँ पर, चमकने का काम कौन कर रहा है, सूरज। सो सूरज, सन वुड बी माई सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वुड बी माई प्रेडिकेट। सिमिलरली द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली, कौन जोर से बार्क कर रहा था, डॉग्स, राइट। सो डॉग्स वर बार्किंग लाउडली, ठीक है। All right, question number 4th, 5th and 6th.
ये आपने खुद ट्राई करने हैं, यहाँ पर आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। Moving to the next part. All right. Add predicates to the following subjects to complete the sentences. अब आप यहाँ पर देखेंगे mangoes. Mangoes are very sweet. ठीक है, मैंने क्या करा, मुझे पता है कि नाउन प्रोनाउन के बाद हम एज एम आर लगाते हैं, तो क्योंकि प्लूरल है तो मैंने आर लगाया। फिर वेरी स्वीट, फिर मैंने क्या लगाई, क्वालिटी लगाई। ठीक है, दैट ओल्ड हाउस बिलोंग्स टू माई पेरेंट्स। वो पुराना घर किससे बिलोंग करता है, वो पुराना घर मेरे पेरेंट्स को बिलोंग करता है। द ट्रेन इज रशिंग, जो ट्रेन है वो भाग रही है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा, जो कैट है वो सोफे पे सो रही है। द पोस्टमैन इज स्टैंडिंग एट द डोर, जो पोस्टमैन है वो डोर पर खड़ा है। और राइट, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने खुद ट्राई करना है विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट। द सन, आपको पता है कि सन क्या क्या कर सकता है। सन जो होता है वो बहुत ज़ोर से चमकता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। सन दिन में निकलता है और सन ईस्ट से निकलता है ना। सो आपको अब इसमें खुद आपको सेंटेंस क्रिएट करना है। All right, my dear students, so I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.